Hello friend, I am Shiva Verma from Civil Engineering Department, श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर से। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम का बेसल्स मेथड, या इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हम लोग प्लेन टेबल सर्वे जो करना चाहते हैं वो हमारा एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि 3 पॉइंट जो है ग्राउंड पे कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, ये 3 पॉइंट्स का हम लोगों ने ओरिएंटेशन प्लेन टेबल पे ड्रॉ कर लिया था कल, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c की तरफ। अब हम लोगों को आगे का काम जो है ना, वो कंटिन्यू करना है, लेकिन आज हमें ये नहीं पता है कि प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन कैसा था बस, और उसको हम लोगों को करेक्ट ओरिएंटेशन में जैसा कल था वैसा ही रखना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तो मान लेते हैं कि किसी स्टेशन पे हम लोग खड़े होकर, है ना, ये प्लेन टेबल को देख रहे हैं। तो अभी हमारे को नॉर्मली डायग्राम इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पर A, B, C 3 पॉइंट जो ग्राउंड पे होंगे, यहाँ पे रेंजिंग रॉड गड़ा होगा, ठीक है। और उसके ओरिएंटेशन को हम लोग प्लेन टेबल पे जो ड्रॉ करके रखते हैं वो है हमारा स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c पॉइंट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए बी लाइन पे हम लोग, है ना, एलिडेट को रखते हैं ए बी लाइन के अलोंग, और कैपिटल ए को देखते हैं। तो कैपिटल ए को देखने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे को प्लेन टेबल को रोटेट कराना पड़ेगा। तो जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं इस डायरेक्शन में, तो हमारे को इस तरीके से दिखता है। अब क्या होता है, ए बी लाइन पे जो एलिडेट होता है वो यहाँ पर रखे हुए कैपिटल ए पॉइंट, कैपिटल बी पॉइंट और कैपिटल सी पॉइंट जैसे रखा हुआ है। तो ए बी जो लाइन है इसको तब तक मतलब टेबल को इस तरीके से रोटेट किया जाता है कि आपका जो टेलीस्कोप है वो, या जो एलिडेड है वो आपका क्या हो, ए पॉइंट को क्या करे, फोकस करे, या ए पॉइंट पर रखे हुए रेंजिंग रॉड को फोकस करे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन एकदम करेक्ट आएगा। जैसे कि ये हमारा क्या आ गया, ए बी लाइन के अकॉर्डिंगली आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए बी के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी को फोकस, मतलब ए बी पर हमारा स्मॉल ए बी पर एलिडेट रख के ए को फोकस करते हुए, तो इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर हमारा ओरिएंटेशन एक बार के लिए हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे, स्मॉल बी पॉइंट पे एलिडेट को रखेंगे, और कैपिटल सी पॉइंट को, यानी यहाँ पर जो रेंजिंग रॉड गड़ा हुआ है इसको फोकस करेंगे। तो फोकस करेंगे तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा। अब हम एक रैंडम लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम नाम देंगे एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पर फोकस करते हुए एक रैंडम लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स वाई लाइन। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये एक्स वाई लाइन हम सी को फोकस करते हुए ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम आ गए हैं कि इस क्वेश्चन के थर्ड प्रोसीजर में हम ये करेंगे कि हम अब इस बार स्टेशन बी, यानी स्मॉल बी पे, है ना, अपना एलिडेट रखेंगे। स्मॉल बी पे एलिडेट रख के कैपिटल बी को फोकस करेंगे। कैपिटल बी को फोकस करेंगे इस तरीके से कि जो ए बी लाइन है ना, या बी ए लाइन है, वो अलाइन हो जाए एग्जैक्ट स्टेशन बी की तरफ। लेकिन इस टाइम पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना जो प्लेन टेबल है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा जो ए बी लाइन था वो इस तरीके से था। मान लेते हैं कि ये जो रूलर है उसके अकॉर्डिंगली आपका ए बी लाइन था। अब हमको इसको क्या करना है, रोटेट करके इस तरीके से लाना है कि जो ए बी लाइन है वो अलाइन होके आपका कैपिटल बी स्टेशन की तरफ क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, परफेक्टली प्लेन टेबल अलाइन होने के बाद में हम सी पॉइंट को देखते हुए, मतलब ए पॉइंट पे हम लोग अपना एलिडेट रखेंगे, स्मॉल ए पॉइंट पे एलिडेट रखेंगे, और सी पॉइंट को फोकस करते हुए एक लाइन खींचेंगे या एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखेंगे कि ये कहाँ पर एक्स वाई लाइन को किसी एक पॉइंट पर क्या करेगा, कट करेगा, जो ये पॉइंट दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के बाद में हमारे को एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा जिसको हम लोग पॉइंट दे देते हैं सी डैश, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ करने के बाद में हमारे को कुछ डायग्राम इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। जो हमारा जो ए पे एलिडेट रखने के बाद सी को अलाइन करते हुए या फोकस करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्स वाई लाइन को कहाँ पर कट करता है, सी डैश पर कट करता है,
अब इतना काम करने के बाद हम अपने प्रोसीजर के चौथे स्टेप पे आते हैं। तो हम अब इस प्रोसेस के लास्ट स्टेज पे आते हैं या लास्ट स्टेप पे आएंगे। इसमें हम लोग को ये करना है कि सी डैश को हम लोग देखते हुए हमारा जो कैपिटल सी पॉइंट है इसको हम लोगों को अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग स्केल को या जो हमारा एलिडेड है उसको इस तरीके से रखते हैं कि सी डैश पे वो अलाइन हो जाए। अब उसके बाद हम पूरे प्लेन टेबल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद में हमारा जो प्लेन टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस तरीके से दिखने के बाद में हम सी डैश पे क्या करते हैं, अपने एलिडेट को रखते हैं इस तरीके से सी डैश पे रखेंगे, जो हमारा कहाँ पे मिलना चाहिए, कैपिटल सी पॉइंट पे मिलना चाहिए। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन ड्रॉ करेंगे हमारे इस तरीके से कुछ, तो सी डैश को मिलाते हुए है ना टेबल पे लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारा क्या होगा, कैपिटल सी पॉइंट जो ग्राउंड पे है उसको अलाइन करते हुए मिलेगा। ठीक है, तो जब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारे को कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम दिखेगा प्लेन टेबल पे। तो ये हमारा प्लेन टेबल अब अलाइन हो चुका है ना, जहाँ पर हम अपना लास्ट स्टेप पे छोड़ कर गए थे। अब हम आगे का काम कंटिन्यू कर सकते हैं।